दही बड़े तो सभी के फेवरेट होते हैं और गर्मियों में इसे खाने का अलग ही मज़ा है। आज के वीडियो में देखिए एकदम नरम परफेक्ट दही भल्ले बनाने की रेसिपी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपके दही बड़े बनेंगे एकदम मुलायम और टेस्टी। तो बाज़ार से भी ज़्यादा बढ़िया दही बड़े अगर आप घर पे बनाकर एंजॉय करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें। स्वागत है आपका स्वाद्य रसोई में। इसके लिए मैंने आधी कटोरी मूंग की दाल को यहाँ पे भिगो के रख दिया था करीब 3 घंटे के लिए। उड़द की दाल है ये 1 कटोरी, इसे भी मैंने भिगो के रख दिया था 3 घंटे के लिए। पहला टिप है कि आप दालों को करेक्ट प्रोपोर्शन से लें। 1 कटोरी उड़द की दाल में आधी कटोरी मूंग की दाल मिलाएं। अब दाल का पानी निकाल के और उसे हम डालेंगे ब्लेंडर जार में। दोनों दालें आप एक साथ भी भिगो सकते हैं, मैंने वीडियो में दिखाने के लिए इन्हें अलग अलग भिगोया है। अब दाल में आधी कटोरी पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए एकदम गाढ़ा पेस्ट हमारा तैयार है दाल का। इसकी कंसिस्टेंसी आप ये देखें इस तरह से होनी चाहिए। अब पिसी हुई दाल को एक बोल में ट्रांसफ़र करके अच्छी तरह फेंटेंगे। ये दूसरा टिप है सॉफ्ट स्पॉन्जी दही बल्ले बनाने का। यहाँ पे मैं अच्छी तरह हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको फेंट रही हूँ। 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह फेंटें, इससे आपके दही बड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए मैंने 4-5 मिनट तक अच्छी तरह फेंट लिया। अब इसे चेक कर लेते हैं ये रेडी है कि नहीं। थोड़ा सा दाल का पेस्ट पानी में डालेंगे और आप देखेंगे कि एकदम से ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब जैसे पकौड़ियाँ तलते हैं वैसे ही दाल का पेस्ट हम डालेंगे तेल में। तेल मैंने ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ था। यहाँ पे आप चम्मच की मदद से थोड़ा शेप दे सकते हैं क्योंकि जब हम हाथ से डालते हैं तो वो थोड़ा फैल जाता है। अगर आपके ये जो पेस्ट बना है इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है तो वड़े अपने आप फूल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से छेद आ रहे हैं। इसका मतलब जो भी इसके अंदर एयर गई थी वो इस तरह बाहर आ रही है और ये बन रहे हैं एकदम फूले फूले और लाइट। तो आप देख सकते हैं अपने आप ये सुनहरे सिक गए हैं। हल्का सा मैंने इसको टर्न किया और सब तरफ से सेक लिया। तो ये जो वड़े हैं आप देख सकते हैं इनमें इस तरह छेद हैं, इसका मतलब ये एकदम सॉफ्ट बने हैं। टिप नंबर 3 है कि यहाँ तलने के बाद सीधा इसे ठंडे पानी में डाल देंगे। आप इसको बिल्कुल भी अलग से प्लेट में ना निकालें, सीधा पानी में डालें। ऐसा करने से ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और जब हम इन्हें दही में डालेंगे तो इनकी सॉफ्टनेस बनी रहेगी और ये बिखरेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो अब हम इसका पानी स्क्वीज़ आउट कर देते हैं। तो एक एक करके ये दही भल्ला लेंगे, हथेली के बीच में रख के इसका पानी निकाल देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकाल दें। इन वड़ों को आप केवल 10 मिनट तक पानी में भिगोएं। तो अभी तक जो मैंने टिप्स बताई हैं आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो ये दही बड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे। आप चाहें तो इन्हें पहले से ही स्क्वीज़ आउट करके और स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपको सर्व करना हो तो आप इस पर दही चटनी वगैरह डाल के फटाफट से सर्व कर सकते हैं। इन्हें अलग रख देते हैं और फटाफट से हम चटनियाँ तैयार कर लेते हैं। तो खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ इमली ले रही हूँ। इस पर गर्म पानी ऐड कर देंगे और इसको भिगो के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप देखेंगे इमली अच्छी तरह से फूल गई है। इसे अब हाथ से अच्छी तरह मसल लें। ऐसा करने से सारा पल्प अलग हो जाएगा। इमली में होते हैं बीज जो काफ़ी सख्त होते हैं, वो और इसके जो भी फाइबर वगैरह हैं वो अलग हो जाते हैं। और फिर इसे आप छान लें। अच्छी तरह से इसको चम्मच की मदद से हिलाते हुए छान लें ताकि इसका सारा पेस्ट हमें मिले। छानते हुए मैंने इसका सारा पल्प अलग कर लिया और उसे एक पैन में डाल दिया है। अब इसे हमें पकाना है। इसी के साथ हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच काला नमक मिलाएंगे। काली मिर्च भी डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर मिला दें 1/4 चम्मच। अब इसको चलाते हुए 2-3 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये गाढ़ी होने लग गई है। 2-3 मिनट बाद आप देखें अगर ये गाढ़ी हो गई है तो इसमें डाल दें गुड़। गुड़ इसमें ज़रूर डालें फ्रेंड्स, तभी आपकी सौंठ जो इमली चटनी होती है वो परफेक्ट बनेगी। तो आधी कटोरी गुड़ यहाँ पे मैंने क्रश करके डाल दिया है। इसे भी अब अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। बस 1-2 मिनट में गुड़ मेल्ट हो जाता है। सभी मसाले भी हमने ऐड कर दिए हैं। चटनी को पकते हुए करीब 4-5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। चीनी डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया सी चमक आ जाती है और अलग ही टेस्ट हो जाता है इसका। तो वैसे हमने इसको गुड़ से मीठा किया है, लेकिन थोड़ी सी चीनी ज़रूर ऐड करें। तो ये परफेक्ट चटनी हमारी बन गई। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसे हम अलग निकाल लेंगे और हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। मुट्ठी भर हरे धनिया को अच्छी तरह धोकर डालेंगे जार में। अब इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 से 2 हरी मिर्च। साथ में थोड़े से टमाटर भी मिला देंगे। नमक यहाँ पे मैं काला नमक यूज़ कर रही हूँ। पानी डाल दें इसमें 2 से 3 चम्मच और इसे ग्राइंड करके इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लें। तो ये हमारी हरे धनिया की खट्टी मीठी सी चटनी तैयार हो गई है। और अब हम दही तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो दही लिया है, इसको अच्छी तरह फेंटेंगे।
अब इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे, काला नमक डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर देते हैं और अब हम डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। ये ज़रूर डालें, इससे दही का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। दही हमारा अब तैयार है बिल्कुल। तो चलिए अब दही भल्ले सर्व करते हैं। तो यहाँ प्लेट में मैं अरेंज कर रही हूँ, 3 से 4 दही बड़ों को अरेंज करें। ऊपर से डालें ये ठंडा ठंडा मसाले वाला दही, अच्छी क्वांटिटी में दही डालें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। दही के ऊपर से डालेंगे हरे धनिए की, हरी मिर्च की चटनी। इसी के साथ अब खट्टी मीठी चटनी भी मिला देते हैं। ऊपर से आप अपनी पसंद के कोई भी मसाले और मिला सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, उससे कलर भी बढ़िया आता है और टेस्ट भी। आपके पास अगर फीके सेब हो वो ऊपर से डाल दें या फिर आप इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं। तो लीजिए ये तैयार हो गए हमारे टेस्टी दही भल्ले। ये बाज़ार से भी ज़्यादा बढ़िया बनते हैं और एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट बनते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जैसे ही हम कोई नई रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो इसे हम सर्व कर सकते हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल दोने में। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, एकदम परफेक्ट हैं, देखते ही इसको मुंह में पानी आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।